नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह जकरियापुर न्यू बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है और हमारे ठीक पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग अंतर्राज्यीय बस अड्डा बन रहा है या यूं कहें बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये जो आप मलबा देख रहे हैं ये मलबा एक घर का है, मामला भूमि अधिग्रहण का है। यहाँ पे एक परिवार रहता था और सरकार जो है ये बस अड्डा यहाँ के स्थानीय लोगों की ज़मीन को अधिग्रहित कर बना रही है। इस घर के जो ऑनर है, मालिक हैं, उनका आरोप है कि सरकार ने हमारा ज़मीन जो है उनकी ज़मीन है उसको अधिग्रहित नहीं किया और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक आकर इस घर को निस्ता नाबूद कर दिया गया जेसीबी मशीन से। हम इस घर के मालिक से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है कुछ है ये पूरा मामला, क्या है, कैसे ये घर ढहा गया आपका। हमारे गैर हाजिरी में हम यहाँ से बाहर गए हुए थे। यहाँ मेरे माँ, पिताजी, भाई बहन थे। वो आए सुबह, दो आदमी आए थे, पता नहीं कौन थे, भाई बताया। और वो मोबाइल पे किसी प्रकार का नोटिस देखा है तो हम भाई को बोले कि वो नोटिस तुम मोबाइल व्हाट्सएप पर ले लो, लेकिन वो व्हाट्सएप पर देने में कतरा रहे थे। और वो एक ही घंटा में, हम बोले आ रहे हैं, उनको कुछ देर रुकने का, हम कागजात कुछ दिखाएंगे, वो रुके नहीं और अचानक से बिना सामान वामान, गाड़ी उड़ी सब समेत, फ्रिज वगैरह सब मतलब कि वो तोड़ दिए, मतलब सामान समेत दबा दिए। वो किसी का बात नहीं माने। जब हम आए कल होकर नोटिस मांगे तो वो हमको नोटिस तक नहीं दिए। ये बताइए कि सरकार के आला अधिकारी ने अगर आपका घर ढहाया, बुलडोजर लगा के अगर ढहाया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। वो कोई चोर लुटेरे तो हैं नहीं कि वो ढहा दिए। कारण यही है कि ये ज़मीन सरकार को पूरी ज़रूरत है मेरी, लेकिन भूअर्जन ने इसकी आधा एक्वायर किया है। प्लस वो हमें ना किसी प्रकार का नोटिस दिए थे, ना मुआवजा दिए थे। तो वो पता नहीं क्या फंस रहा था, वो जाने, उनको पूरे ज़मीन ज़रूरत थी, वो मतलब हमको गैर हाजिरी में तोड़ दिए। ये बताइए कि आप कह रहे थे कि इस ज़मीन का जो है मुआवजा किसी को दे दिया गया है। जो भी हो वो हो, हमको तो नोटिस मिला है कि किसी को मुआवजा दे दिया गया है, किसी द्वितीय पार्टी को दे दिया गया है। तो ज़मीन मेरी 2005 में रजिस्ट्री हुई थी, 2008 में मोटेशन हुआ था, 2010 में एक्वायर हुआ, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया। तो दखल खारिज के मुताबिक नोटिस हमें, जिसके नाम से मोटेशन हो गया, उसे मिलना चाहिए। तो ना हमें किसी प्रकार का सूचना दिया गया था फर्स्ट बार में, ना ही किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, कोई भी किसी प्रकार का नहीं दिया गया, जिससे हम अवगत नहीं थे कि मेरा भूमि अधिग्रहण किया गया। जब हमको मालूम हुआ किसी प्रकार से भूमि पर कि तुम्हारा ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, हम भू अर्जन में पता किए, एप्लीकेशन डाले, उस अनुसार करीब करीब 1 साल के दरमियान काफ़ी मशक्क़त के बाद हमको नोटिस भी प्राप्त हुआ, जिसमें पता चला तुम्हारा इतना ज़मीन एक्वायर है। उसके बाद हम भू अर्जन से रिपोर्ट मांगे कि जब हमारा ज़मीन एक्वायर हुआ तो कितने पार्ट में एक्वायर हुआ, कुछ बच रहा अंश, तो उस पर हम निर्माण करके रहेंगे। तो वो रिपोर्ट हमको दिए हैं, रिपोर्ट मेरे पास उपलब्ध है कि वो एक्वायर किए हैं। तो मतलब ये नाप के नहीं दिए हैं कि तुम्हारा 1 कट्ठा एक्वायर हुआ है या पूरा एक्वायर हुआ है, लेकिन वो नक्शा बना के दिए हैं कॉपी पर कि तुम्हारा मतलब थोड़ा सा बच रहा है ज़मीन, इसमें करीब करीब 40% ज़मीन बच रहा है। तो ना ही हमको मुआवजा दिया गया, ना ही ज़मीन बचा वो छोड़ा गया। इससे पहले आपसे बात हो रही थी कि यहाँ के जो डीएम हैं, डीएम रवि कुमार ने आपके सामने ही सीए को कहा इस ज़मीन की पैमाइश कर, नापी कर आपकी जो बची ज़मीन है उसे निकाल दे, और सीओ पे 2000 का जुर्माना भी लगाया, आप जैसा हमें बता रहे थे। क्या है ये मामला, बताइए पूरा। सर 2017-18 में हम ज़मीन नापी करने के लिए अंचलाधिकारी के पास जो कर था, जो पैसा था, वो हम जमा कर दिए थे। उसके बावजूद मेरा ज़मीन का नापी नहीं हुआ, तो मैंने फर्स्ट अपील किया। फर्स्ट अपील में करीब करीब 4-5 महीना मशक्क़त के बाद वो उसको रिजेक्ट कर दिए। वो बोले कि जो कि इसमें कुछ कागजात जमा करना पड़ेगा, क्या क्या, तो हम कागजात, चौहद्दीदार वगैरह सबका नाम दिए। उसके बाद द्वितीय अपील किया। द्वितीय अपील में करीब करीब उसमें भी लास्ट ऑर्डर में डीएम सर ने सीओ सर पे 2000 का फाइन लगाते हुए आदेश दिए कि इस लड़का का ज़मीन जल्दी नापी करो, काहे कि काफ़ी दिन हो चुका है। फिर भी वो
2000 का फाइन लगा भी दिए, फिर भी वो अब तक 2 बार नोटिस भी हुआ है, 2 बार नोटिस भी दिए हैं कि वो नोटिस भी मेरे पास उपलब्ध है कि इस डेट को नापी किया जाएगा, फिर भी नापी नहीं हुआ। अब बिना नापी किए हुए ही ना, बिना मतलब कि देख नहीं रहे हैं कि ध्वस्त कर दिया गया। ये बताइए कि सीईओ जब ये घर टूट रहा था तो जिस सीईओ को ये आदेश दिया गया था नापी के लिए, वो सीईओ भी यहाँ मौजूद था? तो ये सबको हम पहचानते हैं, मेरे परिवार वाले नहीं कौन पहचानते। कौन अधिकारी था यहाँ? यहाँ पे एसडीएम थे, पुलिस प्रशासन थे, और यहाँ पे जैसे जो कुछ हमारे चहीते लोग हैं वो बताए थे कि सीईओ भी था, सीईओ और एसडीएम मिल के ये मकान तोड़वाया है। ये बताइए कि जब आपका घर टूट गया, आपने इसकी कंप्लेन कहाँ की, कहीं की है? इसकी कंप्लेन हम फिलहाल एफआईआर किए हैं प्रधान सचिव के पास, मतलब 6-7 जगह एफआईआर किए हैं, ईमेल आईडी पे भेजे हैं। फिलहाल हमको टाइम तो मिला नहीं, क्योंकि सामान उमान भी रहने सहने का इधर उधर रोड पे ही रह रहे हैं, जहाँ तहाँ रह रहे हैं, तो हमको अभी फ़िलहाल छुट्टी नहीं मिला। लेकिन फ़िलहाल हम ईमेल एड्रेस पे एफआईआर डाल दिए हैं। हम यहाँ तक कि मेरे पिताजी भाई को भी फर्स्ट दिन अरेस्ट किया गया था, तो वो पीएमसीएच में भर्ती थे, परसों डिस्चार्ज हुए हैं। और जिस दिन उसके कल होके हम जब नोटिस मांगने आए एसडीएम से, तो वो हमें और चाचा को दोनों को फिर अरेस्ट करके मकान को मतलब तोड़ा गया, फिर से तोड़ा गया, बाउंड्री वॉल किया गया। मतलब ये एक साजिश के तहत ये एक प्लान षड्यंत्र रच कर कि वो अरेस्ट कर, सुबह को अरेस्ट करते थे, शाम को छोड़ देते थे, और वो इस बीच में वो इस मामला को मतलब घर तोड़ने का अंजाम दिया गया। क्या आपको लगता है कि जो अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, आप कह रहे हैं आपको पैसा पेमेंट नहीं हुआ, मुआवजे की रकम आपको नहीं मिली, तो क्या आपको ये लगता है कि जो एसडीएम है, सीईओ है, डीसीएलआर है, ये लोग मिल करके आपके जो मुआवजे की रकम है उसको बांट के खा गए हैं? बिल्कुल, अगर बांट के नहीं खाते तो वो हमको कम से कम नोटिस ज़रूर उपलब्ध करवाते, नोटिस तक नहीं दिए हैं हमको। तो बिल्कुल ये तो लगता ही है कि पूरी आपस में मिली भगत है, मिली भगत कर कर ये साजिश अंजाम दिया गया है। ये बताइए कि आपने चीफ मिनिस्टर से, डीएम से इसकी शिकायत की? ये तो बाहर चल ही रहा है, लोग डीएम सर के पास, कमिश्नर सर का भी ऑर्डर कॉपी है, यहाँ तक एसडीओ ऑफिस में भी है, लोक प्राधिकार में भी है, हाई कोर्ट में भी है, और रह गया यहाँ तक कि हम मंत्री जी का भी सहयोग लिए। करीब फरवरी में ही मंत्री जी डीएम सर को एक लेटर के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवाते हुए आदेश दिए थे कि इसकी एक मतलब अपने स्तर दृष्टिकोण से डीएम सर को बताया गया कि इसकी जाँच किया जाए, इसका मैटर क्या है, लेकिन फिर भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमको कौन से मंत्री की आप बात कर रहे हैं? श्रवण कुमार। अच्छा, तो उन्होंने क्या डीएम को आदेश दिया था? जी, लेटर का उसका रिसीविंग भी मेरे पास है। वो आदेश दिए थे कि अपने दृष्टिकोण से डीएम सर को कि इस मामला को जांच किया जाए, लेकिन वो भी जांच नहीं हो पाया। तो सुना है आपने, ये जो जगह है इनका है, और पूरे प्रशासन के लोगों ने मिलकर न सिर्फ इनके घर को तोड़ दिया, बल्कि इनके मुआवजे की राशि को भी खा गए। क्या इसके पीछे मुआवजे की राशि को हड़पना है? कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन एक कैसा सुशासन है, एक कैसा कानून का राज है, जहां कानून का रखवाला ही कानून को तोड़ने में लगा है, सुशासन को मजाक बनाने में जुटा है। और मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इस अंतर्राज्यीय बस अड्डा का उद्घाटन कर अपना चेहरा चमकाना चाहते थे। लिहाजा ये जो घर है वो अंतर्राज्यीय बस अड्डा के उद्घाटन में आड़े आ रहा था, और तो और वो सीईओ भी उस वक्त यहाँ पे मौजूद था जब इस घर पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था। जैसा कि आपने सुना, इस मकान के मालिक को, जिनका कहना है कि मुआवजे की राशि यही लोग हड़प गए हैं, आपस में बांट लिए हैं, और यही कारण है कि वो तथ्य को छुपाकर इधर से उधर कर रहे हैं, और इन्हें सही इन्फॉर्मेशन न देकर इन्हें उलझाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश कुमार हुआ नाम। ओम प्रकाश जी, ये बताइए, ये घर आप ही का है, प्रशासन ने क्यों तोड़ा था इसको? ये घर मेरा ही है सर, हैं, ये प्रशासन की गुंडा राज है, समझे ना, नीतीश कुमार की गुंडा राज चल रही है। इसका मेरा खरीदगी है, मेरे पिताजी मतलब उनका रिटायरमेंट का पैसा से ही लिए थे, कोई नाजायज़ पैसा से नहीं लिए थे, लेकिन मेरे पास सब चीज़ रहते हुए ये नीतीश कुमार का गुंडा राज में
ये प्रशासन के लोग को बुला करके हम लोग जरा सा घर गए क्या कि इधर भाभी थी घर ही में है और बुलडोजर चला दिया, ढाई ढू होने लगा है। तब मेरी भाभी निकल करके देख रही है तो देख रही है कि तो बुलडोजर चल रहा है। उनको भी सब अरेस्ट कर लिया, सामान निकालने तक नहीं दिया। इसमें मेरा फ्रिज, टीवी, कूलर सब इसी में मेरा रह गया, कुछ निकालने नहीं दिया। मेरे एक भतीजी, अब मेरा एक बेटा यही आरपीएस स्कूल में पढ़ता है, उसका कपड़ा लता कॉपी किताब सब इसी में दब गया, कुछ नहीं निकालने दिया। ये बताइए कि आखिर नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं आपके गिर जिले के हैं, और इसके बावजूद आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? नहीं सर, मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोग गए हैं, लेकिन वहाँ मिलने नहीं देता है, समझे ना। कितनों हम लोग का नाम का है कि नालंदा जिला के हैं, लेकिन नालंदा जिला का कुछ भी काम करने वाला नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ कुर्मी जात वो भी हैं, कुर्मी जात मैं भी हूँ, लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं है। उससे इनसे अच्छा हम पार्टी पड़ोसी से नहीं बोल रहे हैं सर, उनसे अच्छा ये तेजस्वी यादव है, उनके नज़दीक गए थे, वो भी हमको आश्वासन दिए थे, लेकिन क्या किए नहीं किए होता हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हमसे बात हुई थी कि नहीं इसको हम आपको मैं गलत चीज़ है, उनको कागज़ भी दिखाया था, सब चीज़ रसीद मेरा कट रहा है, दखल खारिज मेरा है, मोटेशन है, उनको क्या चीज़ दें कि मेरा ज़मीन नहीं है। ये बताइए कि कहा जा रहा है कि जो मुआवजा है वो मिल चुका है, कोई पैसा ले लिया है, थर्ड पार्टी के बारे में बोला जा रहा है कि पैसा ले लिया, तो वो थर्ड पार्टी कौन है? प्रशासन के लोगों ने नहीं बताया? नहीं सर, हमको कोई पता नहीं है। मेरा भतीजा यहाँ रहता है, मैं तो गांव पर रहता हूँ, लेकिन हमसे ज़्यादा मेरा भतीजा का मालूम रहता है कि कौन क्या है। लेकिन थर्ड पार्टी को दे दिया गया है सर, तो थर्ड पार्टी को आप जानिए कि किसको दे दिए। चीज़ मेरा है, आप दूसरे को दे दिए हैं, तो आप जानिए, हम क्या जानी गए। ये खतियानी रैयत से नोटिस जारी किए थे, तो खतियानी रैयत है तो खतियानी रैयत किस कागजात के आधार पर जमा किया, क्या किए नहीं किए, वो पैसा कितना दिए न दिए, वो हमको क्लियर रूप से बताया नहीं गया। हमको खाली एक नोटिस दिया गया, तुम्हारा पैसा राजेश कुमार ने उठा लिया। राजेश कुमार कौन है, कितना ज़मीन का पैसा उठाया, क्या उसको किस आधार पे दे दिए, ये हमको कुछ नहीं पता। चूँकि हम कोऑपरेटिव से ज़मीन किने थे, यहाँ पे टोटल ज़मीन देख रहे हैं करीब करीब लगभग जितने बस स्टैंड बन रहे हैं सब समिति का ज़मीन है। जब समिति का ज़मीन है तो या तो अगर इसमें अगर मतलब कोई चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आना चाहिए, सिर्फ मेरा वाला में नहीं आना चाहिए, क्योंकि टोटल कोऑपरेटिव से संबंधित रखता है। पता नहीं ये लोग क्या अंदर खिचड़ी पुलाव पका रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हमारा सवाल एक बार फिर वही है रोशन, कि क्या उस पैसे की जो आपके मुआवजे की रकम है उसको उन्हीं अधिकारियों ने आपस में बांट लिया है जो इसको तोड़वाने में अहम भूमिका निभाए? बिल्कुल, सब आपस में अधिकारी मिलके इस चीज़ को पैसा आपस में खा के इस चीज़ को दबाना चाह रहे हैं, किसी तरह दब जाए। जब इस पर आप सोचिए थोड़ा, इस पर अभी जब मकान टूट गया, इस पर बन जाएगा, इस चीज़ को मुद्दा को कौन उठाएगा? हम जानेंगे और सरकार जानेगा, इसके बाद तो दुनिया नहीं जानेगा ना मेरे साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ। ये इसलिए वो आपस में मिलजुल कर पैसा गमन कर लिए हैं। ये बताइए कि आप सीधा एक बार कोशिश क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री के पास जाकर सीधा अपनी बात रखने की? मुख्यमंत्री के पास गए तो थे, हम बोल तो रहे हैं गए हैं, लेकिन उनका तो रिसीविंग मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फ़ोन किए थे, उनका पीए सर फ़ोन किए थे। मुख्यमंत्री सर से तो इतना उनको फुर्सत भी नहीं मिलता, इतना हम लोग बड़े भी नहीं हैं कि इतना जल्दी उनसे मिल सकेंगे, और हमको टाइम भी नहीं मिलता है। कभी मतलब डीएम सर का ऑफिस में जाइए, कभी नापी कराने के लिए जाइए। हम बता रहे हैं 3 साल से जब नापी नहीं हुआ तो ये मत सोचिए 3 साल हम सिर्फ बता रहे हैं, इस बीच में हम कितने काम किए, कितने डेट हमने किए, करीब करीब इसमें 50 डेट पे गए हैं, फिर भी नापी नहीं हुआ। इसकी कॉपी हम दे सकते हैं। तो बताइए, हम इधर भी छुट्टी नहीं मिलता, टाइम निकाल कर किसी प्रकार जाते हैं तो पीए सर से मिलना होता है। तो वो फ़ोन किए थे, मेरे सामने फ़ोन किए थे भूअर्जन विभाग में कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, कागजात पूरा लेके गए थे लोक शिकायत का, तो मेरे फेवर में जितना रिपोर्ट था सब देखा था। यहाँ की लोक शिकायत की बात की जाती है, कहते हैं कि लोक शिकायत तुरंत ही न्याय दिला देता है, तो ये सब सिर्फ दिखावा है?
ये बिल्कुल दिखावा है। लोक शिकायत का एक विडंबना है, बहुत बड़ी बात, कि वो क्या करते हैं, अपना गंदगी एक दूसरे पर झाड़ना चाहते हैं। किसी प्रकार अपनी टाइम काट के वो द्वितीय अपील, तृतीय अपील, क्या क्या अपील, मतलब आप 1 साल 1.5 साल लड़िए तो आपको एक जवाब का सवाल का जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। सर सिर्फ सब अपना गंदगी छोड़ाना चाहता है, अपना पीछा छोड़ाना चाहता है। ये सब एक ढकोसला है। चूँकि हम शुरू से ही लोक शिकायत में कर रहे हैं और इसकी सब हर एक कॉपियाँ मौजूद है, उसमें हमको साफ तौर पे लिखा गया है कि तुम्हें मुआवजा मिलना चाहिए, कागजात का जमा करो, साक्ष्य जमा करो। इसके बावजूद हमको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया। हमें यही कहना है कि एक बार हमारा तो बात कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है, लेकिन एक बार हमें टाइम दिया जाए, बस आधा घंटे की मोहलत दिया जाए और डीएम सर से हमें वार्तालाप किया जाए और हमें पूरा एविडेंस देंगे। वो जो सवाल करेंगे वो सब का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उस वक्त हमको सही और गलत करने का फैसला दिया जाए। उस वक्त हमको गलत कह दें तो गलत हम साबित होने के लिए तैयार हैं। उस वक्त हम टोटल एविडेंस उनको देने के लिए तैयार हैं कि हमने, क्योंकि 4 सालों से हमने इस मामला पर हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरा पढ़ाई तक चौपट हो गया। भूअर्जन के अधिकारी खुद कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई चौपट हो गया। इतना मेहनत करने के बावजूद, इतनी मेरे पास इतनी फाइल की कॉपियाँ जमा हो गई है, उसके बावजूद हमको मतलब किसी भी प्रकार का सूचना न मुआवजा दिया गया। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन जी, कहाँ मतलब आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो ऐसे नालंदा जिला के रहने वाले हैं। यहाँ मेरा दादी ज़मीन किनी थी, तो इस पे किस जाति से आते हैं आप? कुर्मी से आते हैं। मुख्यमंत्री भी नालंदा जिले से हैं, क्या उन तक आप फरियाद लेके नहीं गए? एक बार हम उनके हाउस पे गए थे और दिए भी थे। वो CLR को फ़ोन भी किए थे। वो उसके बावजूद मतलब 2-3 दिन हेल्प हुआ और उसके बाद मतलब उस पर फिर कोई विचार ही नहीं किया गया। दूसरे बार हम गए तो फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। समय भी हमको नहीं मिलता है, हम कहाँ पे जाएं, क्योंकि इधर भी दौड़ना पड़ता है। कभी भूअर्जन जाओ, कभी DM ऑफिस जाओ, कभी लोक प्राधिकार जाओ, बहुत समय जाता है। ये बताइए कि जो मुख्यमंत्री हैं आपके गिर जिले के हैं, उनका भी घर नालंदा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। आप क्या कहेंगे इस पे? इस पे हम यही कहेंगे, भ्रष्टाचार की सरकार है। क्योंकि अब आप ही सोचिए कि 3 साल से एक दिन नापी करना होता है, ज़्यादा दिन का काम भी नहीं होता। एक दिन नापी 3 साल में नहीं हुआ। जब DM सर का आदेश का उल्लंघन किया गया तो हम सब पर सोचिए, हम सब जाते होंगे अधिकारी के पास तो वो क्या करते होंगे, वो तो कितना हम लोगों को टहलाते होंगे। जब DM का आदेश का उल्लंघन किया गया तो आप सोच सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या किया गया होगा, क्या क्या हम सहन किए होंगे इस 4 सालों में। जो मंत्री हैं श्रवण कुमार जी, उनसे ये सब बातें बताई थी? हमने उनसे 2 बार गए थे। 2 बार वो हम एप्लीकेशन भी लिख के दिए। 2 बार, एक तो DM सर को पास फरवरी में लिखे और इधर 1 महीना पहले शायद गए थे। उसमें वो नगर विकास एवं आवास को लिख के भेजे हैं जांच करने के लिए, लेकिन दोनों में से किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। दोनों का रिसीविंग मेरे पास उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री जी, आपने सुना, आपके गिर जिले के हैं रोशन, और आप सुशासन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। DM महोदय, मैं आपसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह इन्हें परेशान किया जा रहा है, कानून का राज अगर सचमुच आप लोग कायम करना चाहते हैं तो इन्हें न्याय दिलाएं। उस SDM, उस CO और उस DCLR पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इनकी न सिर्फ मुआवजे की राशि हड़प गए हैं, बल्कि इनके घर को बिना किसी नोटिस के निस्ता नाबूद कर दिया है। और तो और जो इनकी बची ज़मीन है उसकी पैमाइश आपके आदेश के बाद भी नहीं की जा रही है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, ये कैसा सुशासन, ये कैसा कानून का राज। रोशन ने ठीक ही कहा कि ये पूरा तंत्र है जो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोल रहा है। यही वजह है कि इनका जो घर है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।